हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर। आ गया हम एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिनेश सर ने जो टेस्ट कराया था 200 अंकों का, उसे दोस्तों यहां पर हम देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। दोस्तों, इसमें सभी जगह से आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, वीडियो परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, और दिनेश सर ने दोस्तों ये टेस्ट कराया था। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास दर देखी गई? दोस्तों, ये देखी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी, चौथी, जो भी दोस्तों पंचवर्षीय योजना है, इन्हें आपको एक बार जरूर से देख लेना है। जैसे दोस्तों प्रश्न आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोल्ड टोमर मॉडल पर दोस्तों आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजना को दोस्तों आपको जरूर से देख लेना है। रोलिंग प्लान कब आया, रोलिंग प्लान के दोस्तों प्रतिपादक कौन थे, जैसे गुन्नार मिंडल व रैगनर फिश थे। बाकी अंत्योदय योजना, ये दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो खैर दोस्तों, ये सब आप देख लीजिएगा। अभी दोस्तों समय नहीं है, क्योंकि 200 प्रश्न है दोस्तों, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और इसका से उत्तर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि दोस्तों ये असफल रही थी। इसमें दोस्तों भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था, इसलिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, सीधे सीधे दोस्तों प्रश्न आपको दिखाई देगा। 2025 तक दोस्तों ये रखा है, बिल्कुल याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, प्रबल संभावना है परीक्षा में आने की। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, जो कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का है, ये किसे दिया गया? ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को दोस्तों ये दिया गया है। ये असम की है, गुवाहाटी असम की है। ये आपको याद रखना है। जबरदस्त प्रश्न है, अभी हाल ही में दिया गया था, छपेगा प्रश्न एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, उड़ीसा ने दोस्तों शुरू किया है। बिल्कुल आपको याद रखना है, उड़ीसा के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, वो है नवीन पटनायक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार उड़ीसा ने। और उड़ीसा में दोस्तों 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है, छप सकता है प्रश्न, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल अहिरापही व मीनापुरम घोषित किया गया दोस्तों किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बी फॉर बागेश्वर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न दोस्तों आ सकता है कि जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब का है? ये है 2002 का। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बहुत से बच्चे गलती करेंगे, वो लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। दोस्तों यहां पर प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, भारत के नए चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है? ये है अरुण गोयल। अरुण गोयल हैं, ये आपको दोस्तों अभी हाल ही में बने, ये आपको याद रखना है। भारत के अगर आएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, दोस्तों ये हैं राजीव कुमार। प्रश्न दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से उत्तर वहां पर टिक करना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक व पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा? दोस्तों ये करेगा पेरिस। और 2028 के दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे दोस्तों, ये कहाँ होंगे? ये होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, मुझे लगता है प्रश्न बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद, पहले दोस्तों ये राजीव गांधी के नाम पर था, अब दोस्तों बदल दिया गया है। तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया है शरत कमल अजंता। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु के दोस्तों ये खिलाड़ी हैं और इनका संबंध दोस्तों टेबल टेनिस से है। बिल्कुल आएगा प्रश्न एग्जाम में, याद रखेगा।
निखत जरीन का संबंध दोस्तों किस खेल से है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निखत जरीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, निखत जरीन का नाम भी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? दोस्तों ये जीता है एनी एनॉक्स, फ्रांसीसी लेखिका है दोस्तों। जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है प्रश्न एग्जाम में। और 2021 का जीता था अब्दुल रज्जाक गुरना ने, तो ये भी आपको याद रखना है। और चिकित्सा का दोस्तों जो नोबेल है वो दिया गया है स्वांते पाबो को, ये नाम भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 मनाया गया। दोस्तों ये कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा 18 नवंबर को दोस्तों मनाया गया। 18 नवंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये है लांस नायक मंजू, तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था पनामा में, पनामा, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। भारत की रैंक है इसमें 8वीं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 8वीं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। मानव विकास सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंक कितनी है? दोस्तों यह है 132वीं, ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बांग्ला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मनाया गया मेघालय में, मेघालय। हॉर्नबिल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हो जाएगा, ये मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हॉर्नबिल भी। और बांग्ला महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है मेघालय में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बोरा है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले दोस्तों कौन थे? ये थे उदय उमेश ललित, UU ललित 49वें नंबर के थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के नए CDS, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? दोस्तों ये बने हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल चौहान, अनिल चौहान। इससे पहले दोस्तों थे जनरल बिपिन रावत सर, वो भी दोस्तों उत्तराखंड के थे। अभी दोस्तों जो हाल ही बने हैं अनिल चौहान, ये भी दोस्तों हमारे उत्तराखंड के ही हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इनका संबंध, इन दोनों का संबंध दोस्तों पौड़ी जनपद से है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में स्थान कौन सा है? प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है, 136वां है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। विश्व खुशहाली सूचकांक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसी तरह दोस्तों ऑप्शन वहां पर होंगे आपके सामने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा हैदराबाद में है, याद रखेगा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। और हैदराबाद में दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय भी दोस्तों यहाँ खुला गया है। और हैदराबाद में दोस्तों टी हब 2.0 ये भी दोस्तों शुरू हुआ है अभी हाल ही में, ये भी आपको याद रखना है, तो इसका सही उत्तर जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद है? जबरदस्त प्रश्न है, टैक्स, परिधान, प्रतिरक्षा व्यय या फिर ब्याज भुगतान? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्याज भुगतान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, अंत तक बने रहना है, जबरदस्त प्रश्न है, पेपर से पहले जबरदस्त क्लास दोस्तों आपकी होने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैली में पाया जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये पाया जाता है धारवाड़, धारवाड़ हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दक्षिणतम दोस्तों ये हो जाएगा कार्डेमम, कार्डेमम हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दृष्टि 2025 का संबंध है? जबरदस्त प्रश्न है। इसी तरह दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में भी होंगे, और इस साइड एक तरफ दोस्तों हिंदी में पेपर होगा, एक तरफ इंग्लिश में होगा। तो यहां पर आपको बताना है दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के संबंध में सही नहीं है, कौन सा दोस्तों सही नहीं है? यहां पर आपको बताना है 10 अस्थायी सदस्यों में से
3 अफ्रीका से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। और संयुक्त राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाएं दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगला है ऑप्शन नंबर डी, यूएनओ की सदस्यता लेते ही किसी भी देश को कानूनी रूप से एक राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुटनिरपेक्ष की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी 1961 में। जबरदस्त प्रश्न है, सीधे सीधे दोस्तों ये पूछा जाता है, गुटनिरपेक्ष हुआ था या 1961 में, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल कौन से अनुच्छेद में, जीएसटी परिषद कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? ये है 279 के ए में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जीएसटी परिषद। अगर आएगी जीएसटी दोस्तों किस में है तो 246 में है, ये आपको याद रखना है। जबरदस्त प्रश्न है। जीएसटी दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, प्रश्न की संख्या ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ किस की सबसे ऊंची चोटी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। धूपगढ़ दोस्तों ये एमपी में है, तो अजंता तो ऑप्शन बनता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, 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 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा चेन्नई, बिल्कुल याद रखेगा, चेन्नई। पूर्व में दोस्तों नाम था इसका मद्रास, ये भी आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? दोस्तों ये की थी 1866 में। धन निष्कासन के सिद्धांत भी दोस्तों इन्होंने दिया था, धन निष्कासन के सिद्धांत, ये भी याद रखेगा। और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जबरदस्त प्रश्न है, 1 नंबर पक्का आ सकता है। अगला प्रश्न है, कोयला एक उदाहरण है दोस्तों, कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परतदार चट्टान का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। कोयला उत्पादन दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? चीन है, और दूसरे स्थान पर दोस्तों आता है अपना प्यारा भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोयला किस प्रकार का दोस्तों उदाहरण है? ये हो जाएगा परतदार चट्टानों का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई में कौन से बादल मिलते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये मिलते हैं पक्षाभ स्त्री, तो ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों जो वायुमंडल है, समताप मंडल है, ओजोन किसमें पाई जाती है दोस्तों, वो भी सब देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, अब यहां देखते हैं ऑप्शन, स्लेट है, ग्रेनाइट दोस्तों नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, पृथ्वी सतह का वह भाग जहां भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, ये है अधिकेंद्र हो जाएगा इसका सही उत्तर, अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है किससे दोस्तों संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा पशुओं का प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। जबरदस्त प्रश्न है, बन सकता है प्रश्न एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों ये पारित हुआ था 2013 में। और पहले दोस्तों लोकायुक्त कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, ये नाम भी आपको बिल्कुल मोहजबानी याद रखना है, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार से संबंधित चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 1948 में किए थे, ये आपको याद रखना है। मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, जबरदस्त प्रश्न है। 38 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1956, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंबई में शाही नौसेना ने कब विद्रोह किया?
जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ये क्या था 1945 में। नौसेना विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 18 फरवरी 1945 को। 18 फरवरी 1945 को हुआ था नौसेना विद्रोह बंबई में। याद रखेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान अंतिम रूप से कब ब्रिटिश संसद ने पास किया? दोस्तों ये कब पास किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 18 जुलाई 1947 को। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पेश दोस्तों कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई 1947 को पेश किया था। और पास दोस्तों कब किया था? पारित कब किया था? 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना अनुमानित था? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में तो 4.37%, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आए कि 2000 ये तो रहा 2021-22 के लिए राजस्व घाटा कितना? 4.37%। अगर आए कि 2022-23 के लिए दोस्तों तब आप बताएंगे 6.4%। बिल्कुल धांसू प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? एक और धांसू प्रश्न दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दोस्तों राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा मेघालय। उत्तराखंड में दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दोस्तों किस जनपद में हुई थी? ये हुई थी उधम सिंह नगर जनपद में। उत्तराखंड का भी आपको याद रखते चलना है। अगला प्रश्न है मुगल शासक व पेशवाओं के बीच 1719 में दिल्ली की संधि के समय मराठा पेशवा कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है फिक्की के नए अध्यक्ष बने। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। फिक्की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत पांडा बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। बिल्कुल आपको याद रखना है। इससे पहले दोस्तों थे कौन? संजीव मेहता थे। अभी हाल ही में बने हैं सूर्यकांत पांडा। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिक्की की स्थापना दोस्तों होती है महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किसने शुरू किया है? दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पंचामृत योजना किस राज्य की है। आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, पंचामृत योजना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य ने अम्मा योजना व वात्सल्य योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है वात्सल्य योजना और अम्मा योजना। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, आ सकता है प्रश्न परीक्षा में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? दोस्तों अभी हमने देखा भी था इसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों ये किया गया किसे? आशा पारेख को। आशा पारेख याद रखिएगा, आशा भोसले नहीं दोस्तों, आशा पारेख आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों पूछा जाए कि 2021 में दोस्तों किसे दिया गया था, तो रजनीकांत को दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और पहला दोस्तों दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था देविका रानी को। ये भी आपको मोहजबानी बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दोस्तों ये 52वें नंबर का है। ये आशा पारेख को दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है? ये है 150वां। बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों ये कर रहा है मिस्र। कोप 27 दोस्तों ये कहाँ दोस्तों? ये आपको याद रखना है मिस्र में। अगर आएगी दोस्तों COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोस्तों ये 26वां जो हुआ था ये हुआ था ग्लासगो में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न में गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भारत का पहला चीता अभ्यारण्य
दोस्तों यहाँ पर जो अभ्यारण्य लिखा हुआ है वर्तनी भी इसकी आपको याद रखनी है। इसी तरह से दोस्तों लिखा जाएगा भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? दोस्तों ये बना है कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। यही दोस्तों नामीबिया से 8 चीता लाए गए थे और एक चीती का नाम है आशा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मोदी जी के बर्थडे के दिन दोस्तों ये लाए गए थे। अगला प्रश्न है फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड फिक्स 2022 के विजेता कौन है? दोस्तों ये हैं सार्जियो पेरेज। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? बहुत से बच्चे उत्तराखंड करेंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में दोस्तों ये किया गया। बिल्कुल आपको याद रखना है। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? दोस्तों ये किस शहर में शुरू की जाएगी? कोलकाता में दोस्तों हुआ है, हुगली में। याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन। जबरदस्त प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता? फ्रैंक विल्जेक ने जीता। याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा ग्लोबल जेंडर्स गैप इंडेक्स 2022 में भारत की दोस्तों रैंक कितनी है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। भारत की रैंक कितनी है इसमें? 135वीं है। याद रखेगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, अभी दोस्तों हाल ही में बने हैं भारत के नए महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है और अभी दोस्तों बने हैं आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी दोस्तों भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। ये आपको याद रखना। कैग दोस्तों कौन है? ये है मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप। दोस्तों पहले आपको याद रखना है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बैडमिंटन से। एक नंबर आपका ये बन जाता है, कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है। तो 2022 का दोस्तों विजेता कौन है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, भारत है। छप सकता है प्रश्न, याद रखेगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया। दोस्तों ये किया गया है अपने यहाँ रानीखेत में। याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानीखेत में किया गया है। याद रखेगा भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान। इसके अलावा दोस्तों रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी दोस्तों विकसित की गई है। ये भी आपको याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। इसके अलावा दोस्तों भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई है? ये भी रानीखेत में ही की गई है। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र दोस्तों ये भी कहाँ विकसित किया गया है? रानीखेत अल्मोड़ा में ही किया गया है। तो याद रखेगा दोस्तों, अंत तक बने रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों आप सभी क्रिकेट के शौकीन होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ये जीता था गुजरात टाइटंस ने। हार्दिक पांड्या की टीम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? कृत्रिम भ्रूण दोस्तों विकसित किया है, ये दोस्तों किया है इजराइल ने। इजराइल बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ये बने हैं उल्फ क्रिस्टरसन। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जीता है दोस्तों किसने? फहमीदा अजीम ने। दोस्तों ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन हुआ दोस्तों, ये हुआ था मैड्रिड स्पेन में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये जीता है रोजर फेडरर ने। दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास भी लिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
भारत का पहला विश्व शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम को दोस्तों पहले बोला जाता था, ये बोला जाता था गुड़गांव, अब दोस्तों इसका नाम हो गया है गुरुग्राम। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में ही पहला जंगल सफारी पार्क भी दोस्तों शुरू किया गया है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। सेबी की दोस्तों जो नई अध्यक्ष बनी है, ये दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधुरी पुरी बुच दोस्तों बनी है सेबी की नई महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। दोस्तों ये आपको याद रखना है, सेबी के नए अध्यक्ष और भारत की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन बनी है, माधुरी पुरी बुच। सेबी के लिए दोस्तों जो एक्ट था वो था 1992 का, और स्थापना दोस्तों होती है सेबी की 1988 में। मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। अगला प्रश्न है, महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये की थी फ्रांस ने, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? ये बने हैं नितिन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 12वां आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप किसने जीता? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के नए सीएम दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों 2022 में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, अभी दोस्तों जैसे हाल ही में हिमाचल में चुनाव हुए थे, वहां दोस्तों सीएम बने हैं, सीएम बदल गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू दोस्तों वहां सीएम हो गए हैं। गुजरात में दोस्तों भूपेंद्र पटेल ने यहाँ पर फिर से शपथ ली है, तो ये भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा के दोस्तों सीएम कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा माणिक शाह, माणिक शाह। प्रमोद सावंत दोस्तों ये गोवा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है ये दोस्तों, की है राजस्थान ने शुरू की है, याद रखेगा। प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 22वें दोस्तों, यहाँ पर एन बीरेन सिंह दिख रहा है दोस्तों, ये एन बीरेन सिंह दोस्तों मणिपुर के सीएम है, ये भी याद रखेगा, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ये कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी दोस्तों बने हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और विधि आयोग के दोस्तों जो पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 1834 में जब विधि आयोग बना था, उस समय दोस्तों कौन थे? मैकाले थे। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बनता है? 1955 बनता है। उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? वो थे MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है रामदरस मिश्र को, रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें ये दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 31वां दोस्तों व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ये भी याद रखिएगा, ये दिया गया है असगर वजाहत को, असगर वजाहत को। दोस्तों इन प्रश्नों को हम पहले भी देख चुके हैं, रिवीजन आपका यहाँ पर हो रहा होगा। महाबली नाटक के लिए दिया गया है असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान। और 31वां सरस्वती सम्मान दोस्तों ये दिया गया रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा दामोदर मोज्जो। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना है, दामोदर मोज्जो को दोस्तों दिया गया है। और इससे पहले दोस्तों दिया गया था नीलमणि फुप्पड़ को, नीलमणि फुप्पड़ को। और 57वां दोस्तों दिया गया अभी हाल ही में दामोदर मोज्जो को, ये नाम आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, एक दोस्तों बुकर पुरस्कार है, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया है गीतांजलि श्री को, ये नाम आपको याद रखना है, रेत की समाधि के लिए। इसका दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, द टॉम ऑफ सैंड, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2022 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? दोस्तों ये जीता है कोडा ने, कोडा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 2022 में एबल पुरस्कार किसने दोस्तों जीता है? ये जीता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेनिस पानेल सुलिवन। दोस्तों इतना याद रखिए, सुलिवन ने जीता है,
ये आपको याद रखना दोस्तों, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों इसे जीतकर बहुत खुशी हुई, ये जीता है खुशी पटेल ने, याद रखेगा खुशी। वैदेही दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? दोस्तों ये होता है सीता का पर्यायवाची होता है, याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, दोस्तों ये जीता है किसने? खुशी पटेल ने, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दोस्तों दिया गया है? ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये दिया गया है एंजेला मार्केल को, मार्केल लिखा है दोस्तों, एंजेला मार्केल को दोस्तों दिया गया, एंजेला मेर्केल को दोस्तों दिया गया है, जर्मनी की दोस्तों ये पूर्व चांसलर हैं, ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है शेरशाह को, याद रखेगा दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है शेरशाह को, तो याद रखेगा एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बन सकता है। इसके दोस्तों जो डायरेक्टर हैं शेरशाह के दोस्तों वो हैं विष्णुवर्धन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये दिया गया है भूषण कुमार को, दोस्तों गुजरात के हैं, याद रखेगा। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये जीता है हरनाज कौर संधू, दोस्तों हरनाज कौर संधू ने जीता है, अपने ही की भारत की हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दोस्तों किसने जीता था? ये दोस्तों जीता है अभी दोस्तों डॉक्टर सिंथिया। दोस्तों अगर आपको डॉक्टर सिंथिया इतना ही याद रह जाए तो प्रश्न दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। बाकी डॉक्टर सिंथिया रोशन जविंग दोस्तों ये महिला हैं, इन्होंने दोस्तों जीता है, याद रखेगा डॉक्टर सिंथिया, इतना याद रख लीजिए, प्रश्न दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगर आए कि 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों ये जीता है शकुंतला हरक सिंह ने, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को, और इसके अलावा दोस्तों संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दोस्तों दिया गया, याद रखेगा। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 2022 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये यहाँ पर आपको बताना है 2022 का एबल पुरस्कार दोस्तों डेनिस पानेल सुल्विन, तो सुल्विन याद रखिए, इतना बहुत है सुल्विन। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आया तो 1 नंबर आपको जरूर से देकर जाएगा। 2022 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों कितनी है? 132वीं है, जैसा कि अभी मैंने आपसे इसका जिक्र भी किया था। अगला प्रश्न है सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत का दोस्तों स्थान कौन सा है? 121वां है, याद रखेगा दोस्तों, प्रश्न छपेगा एग्जाम में, तो बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा देख लेते हैं, जल्दी से दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की दोस्तों रैंक कौन सी है? तो 37वीं है, याद रखेगा। इसी तरह दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत की दोस्तों रैंक कौन सी है? विश्व निवेश रिपोर्ट में दोस्तों ये है 7वीं। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का दोस्तों स्थान कौन सा है? 150वां है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का दोस्तों स्थान कौन सा है? दोस्तों ये है विश्व खुशहाली सूचकांक दोस्तों ये है 136वां, याद रखेगा। दोस्तों ये सीधे सीधे आपको याद रखना है कि रैंक कौन सी है, बाकी किसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया लक्ष्य सेन को, याद रखेगा, जबरदस्त प्रश्न है। 2021 में दोस्तों किया गया था वंदना कटारिया को, और लक्ष्य सेन के दोस्तों भाई हैं चिराग सेन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा वर्ष 2022-23 के लिए दोस्तों छपेगा एग्जाम में, पहले भी हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने का बजट पेश किया गया? दोस्तों 65,571। दोस्तों मैंने कहा था कि इतना आपको याद रह जाए 65,571, तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो 65,571 करोड़ का दोस्तों बजट ये पेश किया गया है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण कौन से नंबर की है? दोस्तों ये है, अगर दोस्तों नंबर पूछा गया है दोस्तों, वैसे दोस्तों निर्वाचित विधानसभा में आएगा दोस्तों, निर्वाचित में 5वें नंबर की हैं, और वैसे दोस्तों आएगा तो कुल मिलाकर अंतरिम में दोस्तों अगर मिलाकर देखें तो कौन से नंबर की दोस्तों, ये 6ठे नंबर की हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उत्तराखंड के पहले विधानसभा दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रकाश पंत, अंतरिम में थे, याद रखेगा। और पहले निर्वाचित में कौन थे? तो यशपाल आर्य थे, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये किया गया है नैनीताल के मुक्तेश्वर में, छपेगा दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 2022 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित दोस्तों किया गया है? जनरल बिपिन रावत को किया गया है, याद रखेगा। 2022 में दोस्तों 4 लोगों को कुल दिया गया था पद्म विभूषण दोस्तों, एक दिया गया था प्रभा अन्य को, राधे श्याम खेमका को, और एक दिया गया था कल्याण सिंह को। ये 4 लोगों को दिया गया था, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी बने, वे उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? दोस्तों ये कौन से नंबर के हैं? ये दोस्तों हैं 12वें नंबर के। पहले दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई थे। ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं देश में, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई है? दोस्तों ये कब की गई है? दोस्तों ये की गई है 4 नवंबर 2022 को, याद रखेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दोस्तों दिया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों ये दिया गया है देवेंद्र मेवाड़ी को। पशुओं की प्यारी दुनिया भी दोस्तों इनकी रचना है, बाकी और भी रचनाएं देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी विकसित की गई है दोस्तों, ये की गई है हल्द्वानी में, हल्द्वानी में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों 102 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। अंत तक बने रहेगा, स्पीड बढ़ाकर दोस्तों तब भी आपको देखना है। जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में दोस्तों कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 3रा स्थान है, बिल्कुल मोहजबानी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा दोस्तों पदक जीता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड दोस्तों जीता है, याद रखेगा। अल्मोड़ा के दोस्तों रहने वाले हैं लक्ष्य सेन, तो ये भी आपको याद रखना है। बैडमिंटन से इनका संबंध है। 2022 में दोस्तों इनको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में, 5वां है, याद रखेगा ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की किस जगह पर ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया? दोस्तों ये क्या है? मसूरी में, मसूरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित किया गया? दोस्तों टिहरी में किया गया, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। टिहरी डैम पर दोस्तों किया गया है, अभी हाल ही में हमने देखा था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष कौन है? ये है आर.के. जैन, आर.के. जैन, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ये कौन है? ये दोस्तों अभी हाल ही में बने हैं बी.के. जोशी, बी.के. जोशी दोस्तों बने हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों इससे पहले थे इंदु कुमार पांडे, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और पहले वित्त आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों आर.के. धर, आर.के. धर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में सुमेलित नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। वित्त मंत्री दोस्तों कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। शिक्षा मंत्री दोस्तों कौन है? दोस्तों ये हैं शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, दोस्तों धन सिंह रावत हैं शिक्षा मंत्री। खेल मंत्री सतपाल महाराज दोस्तों नहीं, खेल मंत्री दोस्तों कौन है? रेखा आर्य, रेखा आर्य है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। बाकी गृह मंत्री दोस्तों कौन है? पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री का दोस्तों जो
भार है दोस्तों, गृह मंत्री का जो प्रभार है दोस्तों किसके पास है, वो है पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास दोस्तों ये सारे विभाग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल मंत्री दोस्तों कौन है, ये है रेखा आर्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड ने अपना पहला जेंडर बजट कब पेश किया था दोस्तों, ये किया था 2007-8 में। बिल्कुल याद रखेगा, छपेगा प्रश्न एग्जाम में, जेंडर बजट उत्तराखंड ने 2007-8 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों कौन सा है, ये यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा केंद्र सरकार की सहायता अनुदान से, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, ये यहां पर आपको बताना है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, दिल्ली में दोस्तों इंदिरा गांधी के समय ये हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण का स्रोत है दोस्तों, ये यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद दोस्तों 263 में है। अध्यक्ष कौन होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के दोस्तों, ये होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद शीर्षक है दोस्तों, ये यहां पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा रज्मनामा नाम से, अनुवाद सूली दोस्तों ये है पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, अंत तक बने रहेगा। लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया दोस्तों, ये हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 में। पलासी का युद्ध 1757 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, याद रखेगा, छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कलपक्कम प्रसिद्ध है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। रणजीत सागर बांध दोस्तों रावी नदी पर है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कुल 18 राज्यों से गुजरती है, 18 देशों से गुजरती है। और इनमें दोस्तों बताना किससे नहीं गुजरती, मिस्र से गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है, ईरान हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। अदृश्य निर्यात का अर्थ है, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, प्रतिबंधित सामान निर्यात, तस्करी सामान निर्यात, सेवाओं का निर्यात, या फिर अलिखित सामान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अदृश्य निर्यात, सेवाओं का निर्यात हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट दोस्तों ये कब पारित किया गया था, सेज अधिनियम दोस्तों ये कब पारित किया गया था। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न बनेगा एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा मई 2005 में। बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, सेज अधिनियम चीन की तर्ज पर दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, मई 2005 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोस्तों 12 अप्रैल 2005। सीधे सीधे प्रश्न दिखाई देगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत दोस्तों राज्यों का संघ है, राज्यों का दोस्तों यूनियन है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं हुआ दोस्तों। 3 बार हुआ है, पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1978 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। उज्जैन का हो जाएगा अवंतिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अंकन सबसे पहले किसने अपने सिक्कों पर किया था। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, ये किया था कुषाण शासक कनिष्क ने, याद रखेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों, ये प्रश्न भी बार बार आने वाले प्रश्नों में से एक है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन दोस्तों पाई जाती है,
सर्वाधिक जैव विविधता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मई को। ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था दोस्तों? ये था एक खैराती अस्पताल। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा? ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लाहौर अधिवेशन 1929 की दोस्तों अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कलकत्ता में दोस्तों सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए थे, जहां तक मुझे याद है 12 अधिवेशन हुए थे कलकत्ता में। और बेलगांव अधिवेशन 1924 दोस्तों एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो मोहजबानी आपको यह भी याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न है, राम सेतु शुरू होता है, जल्दी से यहां पर आपको बताना है, धनुष कोडी से दोस्तों शुरू होता है राम सेतु। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसे साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी दोस्तों? ये दी थी जहारा को, जहारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी थी दोस्तों, किसने दी थी? ये दी थी नक्शे ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है दोस्तों, ये है ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? जबरदस्त प्रश्न है, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ? यह भी 1986 में, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में संशोधन भी हुआ है। तो यहां पर पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तट कृष्णा डेल्टा व कैंप कमोरिन के मध्य स्थित है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, मालाबार, केरल, कोकण, गोवा, उत्तरी सरकार, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्न में से किस देश की समुद्र तट रेखा बड़ी है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, इनमें से दोस्तों आपको यहां पर बताना है किस देश की समुद्र तट रेखा दोस्तों सबसे यहां पर बड़ी है, ये यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा कनाडा, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में पारित हुआ था, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन प्रथम जनजाति पूछा है तो ये हो जाएगा पीए संगमा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है, रेगुरिया काली मिट्टी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, लाभ का पद परिभाषित हुआ, किसके द्वारा दोस्तों परिभाषित हुआ? इसे हम देख लेते हैं, ऑप्शन है यहां पर आपके सामने। लाभ का पद परिभाषित हुआ, क्या संविधान द्वारा हुआ, संसद द्वारा हुआ, राष्ट्रपति द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, यह है नार्वेस्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के संबंध में कौन सा दोस्तों सही नहीं है? ये यहां पर आपको बताना है। निर्माण दोस्तों 1869 में होता है, बिल्कुल सही है, 1 नंबर के लिए ये आ सकता है। इंजीनियर दोस्तों कौन था? ये था फर्दिनांद लेप्सस, ये भी सही है। मिस्र द्वारा दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 नंबर के लिए ये भी आ सकता है, तो 1956 में। दक्षिणी छोर पर पोर्ट सहित, लेकिन दोस्तों ये गलत है। दक्षिणी छोर पर दोस्तों पोर्ट स्वेज है, और उत्तरी छोर पर दोस्तों ये है पोर्ट सहित, उत्तरी छोर पर है पोर्ट सहित। तो ये दोस्तों इतना ही अंतर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संकोश नदी सीमा बनाती है दोस्तों, ये बनाती है असम व अरुणाचल, ऑप्शन नंबर सी।
असम और अरुणाचल संकोच नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल। अगला प्रश्न है, भारत में देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 5 राज्यों से गुजरती है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, भारत में मौसमी संबंधी सेवा कब शुरू हुई दोस्तों? ये हुई थी 1875 में। अगला प्रश्न है, कई बार आता है प्रश्न, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर सी होगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार पर रोक लगा दिया गया दोस्तों? ये लगाया गया केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर। अगला प्रश्न है, भारत के मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई दोस्तों? जबरदस्त प्रश्न है, कब अपनाई गई? 1957 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। जबरदस्त प्रश्न है, पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विलिटी एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में 2007 में। माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विलिटी फंड दोस्तों, ये एक्ट कब का है? 2007 का है। हिंदी का दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, अंक का अर्थ नहीं है। अंक यानी कि दोस्तों गोद, अंक में सोने, जैसे गोद में सोने वाली स्त्री दोस्तों अंक साइनी कहा जाता है। अंक यानी कि गोद होता है, बिल्कुल होता है। अंक का दोस्तों चिन्ह भी होता है, संख्या, अंक तो संख्या होगा ही होगा, अंग दोस्तों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में चकला राष्ट्र का प्रयोग हुआ है दोस्तों, किसके लिए हुआ है? सूबा व परगना के बीच की इकाई के लिए, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 152 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं, 200 प्रश्न तक हमें जाना है, अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, मैकाल पठार ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल गली चोटी राकापोसी किस पर्वत पर स्थित है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, ये है लद्दाख श्रेणी पर, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भू सन्नति सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है कोबर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य दोस्तों कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। पृथ्वीराज, हेमू, शिवाजी या फिर महाराणा प्रताप। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य दोस्तों कहा जाता है, किसे दोस्तों ये कहा जाता है? ये कहा जाता है हेमू को, हेमू। अगला प्रश्न है, पंचायती चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों? यूपी में है, बिल्कुल है, हरियाणा में है, असम में है, लेकिन अरुणाचल में नहीं है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देहरादून, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है दोस्तों, ये है डोमिनियन स्टेट से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। दीपावली दोस्तों तत्सम शब्द है, दिवाली दोस्तों इसका तद्भव होगा, तो ये भी आपको याद रखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमिनियन स्टेट से। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कब हुई थी? 1966 में हुई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ? लद्दाख दोस्तों दोनों बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक परिभाषित किया गया है दोस्तों, ये किया गया अनुच्छेद 110 में, ये आपको याद रखना है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करते हैं दोस्तों? इसका निर्धारण करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 338 ख पूछा गया प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। अनुच्छेद 338 ख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बोले तो ओबीसी, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रभाव में आया? दोस्तों ओबीसी किसके द्वारा दोस्तों प्रभाव में आया? दोस्तों ये आया था 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। 103वां दोस्तों संबंधित है ईडब्ल्यूएस से, जो 10% आरक्षण मिलता है ना ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस 103वां है, और 101वां दोस्तों ये है जीएसटी। 102वां ओबीसी हो जाएगा, और
3वां दोस्तों हो जाएगा ईडब्ल्यूएस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 102वां है, 102वां सुधार कर लीजिएगा। 2018 में दोस्तों ये हुआ था। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? जबरदस्त प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा LM सिंधवी समिति, लक्ष्मी सिंघल समिति दोस्तों 1986 में, अशोक मेहता समिति 1970 में आई थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? LM सिंधवी समिति बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा ये दोस्तों यहाँ पर परिसीमन आयोग दिए हुए हैं, कब कब दोस्तों आए थे, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला परिसीमन दोस्तों जो आयोग है 1952 बिल्कुल सही है। फिर 10 वर्ष बाद 1962 में, ये भी सही है। 1972 दोस्तों नहीं होगा, 1973 में आया था, फिर उसके बाद 2002, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1973 कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पंछी आयोग मदन मोहन पुंची का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, मदन मोहन पुंची दोस्तों पुंची आयोग 2007 में दोस्तों आया था, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। हथकरघा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 7 अगस्त को दोस्तों भाला फेंक दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पोलोडोनियस है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों प्रथम शासक कौन था? समुद्रगुप्त था, याद रखेगा, भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1973 में, किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से संबंधित है, ना कि पादप प्रजनन से, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, ये यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में पारित हुआ था। तो याद रखेगा, प्रश्न दोस्तों बन सकता है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1972 में, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों ये 1965 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, कुछ प्रश्न और बच गए हैं, अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है दोस्तों, किसका हिस्सा है? ये है भारत निर्माण का, भारत निर्माण, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? बहुत से बच्चे इसमें करेंगे गांधी जी, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1942 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो दोस्तों प्रस्ताव प्रस्तावित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वराहगिरी वेंकट गिरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित था दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जलवायु परिवर्तन से दोस्तों संबंधित है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। 2005 में दोस्तों ये लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, कब आया था? 1997 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योटो संबंधित था जलवायु परिवर्तन से। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, सॉल्सेट द्वीप है मुंबई वाला। अगला प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है दोस्तों, किसकी प्रजाति है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गेहूं की, धान की, चना की, मसूर की दोस्तों, ये है गेहूं की। अगला प्रश्न है, कल्हण कृत राज त्रिंगणी दोस्तों, कल्हण की दोस्तों रचना है राज त्रिंगणी, इसमें दोस्तों कुल कितने तरंग हैं दोस्तों? 8 तरंग हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू राष्ट्र में सम्मिलित नहीं करता दोस्तों, कौन नहीं करता? यहाँ पर आपको बताना, बौद्ध है, जैन है, सिख हैं दोस्तों, यहाँ पर पारसी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र दोस्तों ये कहाँ? उड़ीसा में, किसके दोस्तों सहयोग से लगा? राउरकेला दोस्तों ये लगा जर्मनी के सहयोग से, ये आपको याद रखना है। रूस के सहयोग से दोस्तों लगे हैं बोकारो और भिलाई,
ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है फिनलैंड को। बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, ट्रस्टीशिप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने की थी, याद रखिएगा। बराक नदी बहती है दोस्तों, ये कहाँ बहती है? मणिपुर में बहती है, मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में मणिग्रामम व नानदेशी क्या थे? दोस्तों ये क्या थे? भारतीय व्यापारियों का संघ था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मात्र 19 प्रश्न बचे हैं। अगला प्रश्न है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में दोस्तों, ये करेगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया। अभी दोस्तों कहाँ हुए थे? 2022 में ये हुए थे बर्मिंघम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग बोले तो यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। ये नाम आपको याद रखना है। यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार है। ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? दोस्तों ये कहां की गई है? तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% घरों में जल कनेक्शन है? दोस्तों ये है गोवा, गोवा वाले बीच पर। और पहला दोस्तों जिला कौन सा है? ये है बुरहानपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा वाले बीच पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में किया है, नैनीताल में किया है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में मुनजानी क्या था? ये यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, ये था गुलेल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ हाल ही में किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ? दोस्तों ये हुआ तुर्की का नाम दोस्तों होगा तुर्की। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग व निचले शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े कुंड व जलाशय मिले? दोस्तों ये मिले धौलावीरा गुजरात में। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते दोस्तों, किसमें नहीं होते? काला सागर में होते हैं, कैस्पियन सागर में होते हैं, कैरिबियन में होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है दोस्तों, ये करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी दोस्तों जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी व मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि दर के बीच किस प्रकार का संबंध है? दोस्तों यह है प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक में कौन सी गणना का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है ज्यामितीय माध्यिका। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ज्यामितीय माध्यिका दोस्तों, जैसे 2, 4, 8, 16 इस तरह से। अंक गणित में होता है 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 5 प्रश्न बचे हैं। हाल ही में दोस्तों छपेगा एग्जाम में, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? दोस्तों 15वां स्थान है, याद रखेगा, छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2022 को उत्तराखंड के किस जिले में घसियारी उत्सव का आयोजन किया गया? घसियारी उत्सव दोस्तों ये लगा उत्तरकाशी में। 75वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई दोस्तों, चुनी गई द पावर ऑफ द डॉग। तो ये आपको याद रखना है, निर्देशन किया इसका जैन कैंपियन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करेगा, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को किया गया है। अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं यूकेपीएससी के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, ये वर्तमान में डॉक्टर राकेश कुमार हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है और इसका सही उत्तर दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। 8 जनवरी को होने वाले पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।